आपको पता है, एयर कनाडा के पायलट्स ने एक बड़ी गलती कर दी थी। रनवे बंद होने की सूचना उनके पास थी, लेकिन वे उसे अनदेखा कर गए। जैसे किसी ने उन्हें कहा हो कि अंधेरे में सावधान रहो, पर उन्होंने सुना ही नहीं। अब रात का समय होता है और पायलट्स दृश्य दृष्टिकोण पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब आसमान में अंधेरा छाया हो, मानो जैसे किसी ने रात की पार्टी का मजा खराब कर दिया हो। इसके अलावा पायल्स की थकान भी एक अहम फैक्टर थी। 19 घंटे काम करके उनकी सजगता और निर्णय लेने की क्षमता पर भारी असर पड़ा। जैसे कोई खेले बिना ही मैच के लिए उतर जाए, क्या होगा? लेकिन जैसे ही पायलट ने स्थिति की गंभीरता को समझा, उन्होंने फौरन कदम उठाए। सही समय पर विमान को रोका, जैसे सुपरहीरो ने खतरे को भांप लिया हो। अब इस घटना के बाद जांच हुई और नए सुरक्षा मानक लागू किए गए। फिर भी ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी रही। जैसे कोई बार बार एक ही गलती करता जाए, तो थोड़ी चिंता तो होगी ही। क्वांटस फ्लाइट 32 की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं थी। विमान के इंजन में गंभीर समस्या आई और पायलट्स को न सिर्फ स्थिति को काबू में रखना था, बल्कि इसे संभालने में भी दिक्कतें आईं। लैंडिंग के दौरान 4 टायर फट गए, जो स्थिति को और जटिल बना गए। पायलट को इंजन भी बंद करने में कठिनाई हुई, जैसे किसी ने कहा हो कि अब खेल खत्म। चालक दल ने ईंधन लीक और गर्म ब्रेक के कारण आग लगने के जोखिम को संभाला। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने तुरंत निकासी नहीं की। यह सच में एक रिस्की गेम था। हालांकि विमान की बैटरी शक्ति पर चलने के कारण संचार में समस्याएं आईं। अंत में सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए, जैसे किसी फिल्म में सब कुछ ठीक हो जाता है। कमजोर संकेतों के कारण स्थिति को संभालना काफी चुनौती भरा था। पायलट्स के लिए यह एक बड़ी बाधा थी, जैसे वो किसी खतरनाक लेवल पर गेम खेल रहे हों। एनटीएसबी और बोइंग ने बाद में इस घटना की जांच की, जिसमें रडर के पावर कंट्रोल मॉड्यूल में दरार पाई गई। यह सच में एक बड़ा झटका था। इस घटना ने हमें यह बताया कि थकान और गलत संचार कैसे आपात स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। यही वजह है कि विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की बेहद जरूरत है।